Many changes have taken place. One thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. Kindly upon you. FM रेनबो म्यूजिकली योर्स प्रोग्राम शुरू हो रहा है रेनबो रोड शो और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं राजेश आहूजा। एक जिंदगी वो होती है जो हम जीते हैं और एक वो जिंदगी होती है जिसे हम जीना चाहते हैं और जिस जिंदगी को हम जीना चाहते हैं जो हमारे सपनों में होती है वो आमतौर पे या तो फिल्मों के हीरो हीरोइन से इंस्पायर होती है या फिर उन लोगों से इंस्पायर होती है जिन्होंने जिंदगी में कोई अच्छा मुकाम पा लिया है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। बहरहाल प्रोग्राम है रेनबो रोड शो और इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं राजेश आहूजा और मेरी साथी ज्योति आज कहां पर हैं, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। हेलो ज्योति। हाय राजेश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारी चहकती हुई आवाज से पता चल रहा है कि तुम भी ठीक हो। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सॉन्ग तो प्ले किया कि तो पूछना हाल फकीरा था, मगर हम सबका हाल पूछेंगे। आपका हाल मैंने पूछ लिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे लिसनर्स भी बिल्कुल सही हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं, घर में हैं। तो रोड शो में जैसे कि अभी आपने बात करी कि किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस रास्ते से गुजरना पड़ता है जिसकी जर्नी हमें नहीं पता होती है, मगर उस तक पहुंचने के लिए अगर हमें सही टूल्स मिल जाए, हमें अगर सही गाइड मिल जाए, मेंटोर मिल जाए, तो हमारा वो रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। और जैसे कि अभी हमने अपने आसपास देखा, पिछले साल से हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना से हमारा पूरा देश, इनफैक्ट हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, किस तरह से अफेक्ट हुआ, मगर हमारे देश के लोग जिस तरह से साथ आए और सबने मिलकर एफर्ट्स किए तो ही हम इसको हरा पाएंगे, ये तो हम जानते हैं। उसी तरह से जब देश में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो डिफेंस है, जो हमारी देश की सेना है, वो किस तरह से उससे जूझती है, उससे पार पाती है, हमारी मदद करती है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड करती है। मगर वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, वहां जो ऑफिसर्स बनते हैं या जो किसी भी अलग अलग एग्जाम्स को पास करके उस तक पहुंचते हैं, क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो बहुत जरूरी है। और उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और सफदरजंग एनक्लेव में मैं हूँ। बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस इंसान मेरे साथ हैं और मेंटोर कहूँ उन्हें, मैं गाइड कहूँ, उनके बारे में इतना कुछ है कहने को। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। वो हैं कैप्टन श्याम कुमार, जो नेवी से रिटायर्ड हैं, वॉरशिप कैप्टन एंड पायलट इंस्ट्रक्टर हैं। रिटायर हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी उनका जो पैशन था, जो उनकी नॉलेज थी, एक्सपीरियंस था, उन्होंने उसको देना बंद नहीं किया। And now he is a motivational speaker, he is a personality development trainer, leadership and communication skill facilitator और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं और उनसे जो बच्चे जो उनसे जुड़े हैं, जो उन्होंने उनसे सीखा, उसके बाद जो उन्होंने इंटरव्यूज पास किए हैं या और आगे जो भी चीजें वो करना चाहते थे, उसमें उनको बहुत हेल्प मिली है। तो इसी सब के बारे में आज हम उनसे बात करेंगे और हमारे सुनने वालों में जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या जिनको अभी तक ये ख्याल नहीं आया कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, उनके लिए आज का शो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो बस थोड़ी सी देर में हम उनसे बातचीत स्टार्ट करेंगे। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए मतलब हमारे लिए हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें कुछ ना कुछ खास बातें होनी चाहिए और उन खास बातों को किस तरह से डेवलप किया जा सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। बिल्कुल। चलिए, तो मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लेता हूं और उसके बाद लौट कर आता हूं और फिर तुमसे भी बात करते हैं और जो आज के हमारे मेहमान हैं उनसे भी बात करते हैं। जी। जीवन की रेस में आगे बढ़ रहे हैं आजकल बच्चे, तैयारी कर रहे हैं। जीवन की रेस में आगे बढ़ रहे हैं आजकल बच्चे, तैयारी कर रहे हैं।
शाम रात के फर्क को मिटाकर बागी दिमाग को कुर्सी पे बिठाकर मस्ती के अरमानों को चिता पे लिटाकर बागी दिमाग को कुर्सी पे बिठाकर पापा के सपनों के टैक्स भर रहे हैं आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं सा दिमाग है एंट्रेंस एग्जाम का 12 मासा राग है मोटी सी सैलरी का हरा भरा बाग है एंट्रेंस एग्जाम का 12 मासा राग है कल शुरू होगी आज मर रहे हैं आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंजीनियर बनना था ये क्या बन के रह गया कोचिंग की फैक्ट्री सब सह गया फेलियर का डर छोड़ सब पीछे रह गया कोचिंग की फैक्ट्री में पुर्जा सब सह गया फैमिली के नामों के झंडे गाड़ रहे हैं आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये गाना कह रहा है कि आजकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चे हमेशा तैयारी करते रहते हैं क्योंकि उन्हें जिंदगी में आगे निकलना है। क्यों ज्योति, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा राजेश। और आई थिंक कोरोना ने और लॉकडाउन ने उनको ये बहुत अच्छा टाइम दिया, इससे वो अपना इस टाइम को इतना बेहतर यूज कर सकते हैं जो कि उनका कहीं और टाइम वेस्ट तो होता है नहीं, तो घर में रहकर वो अपने जो फ्यूचर के बारे में सोचा है उस पर बिल्कुल फोकस कर सकते हैं। और इसी में उनकी हेल्प करते हैं कैप्टन श्याम कुमार जो हमारे साथ आज हैं। बहुत ही नोबल प्रोफेशन से वो जुड़े हुए रहे और इतने साल उन्होंने अपने हमारी देश सेवा में दिए हैं। एंड अभी वो दिल्ली की बहुत सारी अकेडमीज के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एरियन अकेडमी, अजब अकेडमी, उनका अपना खुद का ग्रुप भी है, अंकुर ग्रुप। तो बहुत अच्छी मतलब गाइडेंस आप कह सकते हैं, आप वो देते हैं बच्चों को। तो उनसे ही बात करते हैं। वेलकम टू द शो सर, श्याम सर। थैंक यू ज्योति, इट इज प्लेजर। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपसे जुड़कर और एफएम रेडियो के साथ के द्वारा मैं बच्चों से कुछ बात कर पाऊंगा। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और मैं चाहूंगा कि जो भी मैं दे सकूं बच्चों को आपके माध्यम से वो मैं करूं। तो बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी ज्योति, एंड ऑल्सो टू मिस्टर राजेश आहूजा। So looking forward। ज्योति, शुरुआत मैं करना चाहता हूं और कैप्टन साहब से, तुमने ये कहा कि देश की सेवा में उन्होंने बहुत समय दिया अपना, देश की सेवा में एग्जैक्टली क्या किया ये मैं श्याम जी से ही जानना चाहता हूं। जी सर। थैंक यू सो मच। देखिए ये एक लंबी कहानी है और एक लंबी, लेकिन संक्षेप में बताइएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल। ये 38 साल का एक पुराना अनुभव
इंडियन नेवी का, और मैंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नेवी ज्वाइन किया था बहुत साल पहले, और बाद में वॉरशिप कैप्टनसी की, और फिर मैंने फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन किया, नेवल एविएशन का फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बना। और इस दौरान जब मैं ट्रेनिंग के इन्वायरमेंट में जुड़ा तो मुझे साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ पीपल, बिहेवियरल थिंकिंग, ये सारी चीजों में थोड़ा जुड़ने का अनुभव मिला। और देश विदेशों में अपना ऑपरेशंस, नेवी की जो ऑपरेशंस होती हैं वो मिलिट्री के हो या सिविल एड टू सिविल पावर हो या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो आज हम देख रहे हैं, ऑक्सीजन के रूप में हम देश विदेशों से सब समुद्र सेतु बना के जो कार्रवाई कर रहे हैं, इन सबकी अपनी अपनी एक्सपीरियंस और इनका सब अनुभव होने के बावजूद जब मैं रिटायर हुआ तो मुझे लगा कि इन वास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं, खासकर मेरी कुछ लास्ट अपॉइंटमेंट्स में मैं यूथ के साथ जुड़ पड़ा, जैसे नेशनल कैडेट कोर की ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, और उनके साथ मोटिवेशनल लेक्चर्स, उनकी विजिट्स, उनके साथ जुड़ना, उनको समझना, उनकी नीड्स को देखना और उनकी एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स है उनकी लाइफ की और सॉफ्ट स्किल की कमी, और नॉलेज है पर अवेयरनेस नहीं, इनको देख के, और जॉब की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, समाज की, और सफल होने की, एक अच्छे नागरिक बनने की, उन सबके बीच में मुझे कई गैप दिखा। तो मुझे लगा कि फ्लाइंग ब्रांच, एविएशन ज्वाइन करूं, सिविल लाइसेंस भी था मेरे पास, बहुत सारी वो क्यूरियोसिटीज थी सिविल वर्ल्ड की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की, उन सबको छोड़ के मुझे एक पैशन, एक्सपीरियंस के साथ ये जुड़ा और कुछ एप्टीट्यूड भी, ये सब मिला के मुझे इस दिशा में लेके आया जहां मैं थोड़ी सी अपनी बात यूथ को कह सकूं और उनको उनके साथ जोड़ के उनको जागरूक कर सकूं और उनकी रियलिटीज जो है उनकी और एक्सपेक्टेशंस जो मार्केट और समाज की है, उन दोनों को जोड़ने के बीच का एफएम रेनबो प्रोग्राम रेनबो रोड शो में हूं आपके साथ राजेश आहूजा, और सीधा चलते हैं ज्योति के पास क्योंकि ज्योति इंतजार कर रही हैं। पहले उनसे ठीक से बातचीत नहीं हो पाई, फोन लाइन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, और मुझे लगता है कि अब वो डिस्टर्बेंस दूर हो गई होगी और अब हमारी ठीक से बातचीत हो पाएगी। जी राजेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से सुन पा रहा हूँ। चलिए, तो श्याम सर हमारे साथ हैं और इतना एक्सपीरियंस है उनको, तो उनके एक्सपीरियंस का हम क्यों ना फायदा उठाएं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि इतने सालों से आपने सर्व किया और कितने सालों से आप ये स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और पहले तो ऑफलाइन चल रही होंगी मगर अब लॉकडाउन के बाद ऑनलाइन हो गई हैं, तो कहाँ आप वेबिनार लेते हैं और कब क्या शेड्यूल होता है उसका, तो वो हमें बताएं। थैंक यू ज्योति जी। वैसे तो मैं नेशनल कैडेट कोर के द्वारा, एनसीसी के द्वारा यूथ से और स्टूडेंट्स स्कूल्स और कॉलेजेस से पिछले 5-6 सालों से, इनफैक्ट 2012 ऑनवर्ड काफी दिनों से मैं जुड़ा रहा, और इस दौरान ही मुझे यह पैशन मिला कि मैं उनको मदद करूं। पर पिछले 2 सालों से मैं एक्टिवली आफ्टर रिटायरमेंट में उनसे इनफॉर्मली, फॉर्मली हर लेवल पे जुड़ चुका हूं। बस ये एक दिक्कत आई कि जैसे ही मेरी ये पहल शुरू हुई तो लॉकडाउन शुरू हो गया, और तब से ये सारा कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ऑलमोस्ट लॉकडाउन का ही रहा है। जो वेबिनार और दूसरे जी लिंक गूगल से, जूम से वेबिनार करके और व्हाट्सएप पे या टेक्सटिंग करके हम उनको फॉर्मल इनफॉर्मली अलग अलग तरीकों से पढ़ा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि लॉकडाउन से ज्यादा कुछ असर पड़ा नहीं, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग है और जो एस्पेक्ट्स मैं देखता हूँ उनके अंदर में, उनकी पर्सनालिटी बियरिंग में चेंज करने में, वो ऑफलाइन से ऑनलाइन से फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली ये हमें लगता है कि ऑनलाइन से इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा मुझे। चलिए, पर्पस हमारा पूरा होता है, जो मोटिव है वो पूरा होता है। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ट्रेनिंग में आप किस चीज पे फोकस करते हो, और आपने इतने सारे बच्चों को मेंटोर किया है, उनको आपने गाइड किया है, किस तरह से इंटरव्यू आप क्रैक करें, किस तरह से आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करने हैं। वो लाइफ में सिर्फ डिफेंस सर्विसेज में ही नहीं बल्कि हर फील्ड में काम आते हैं। तो हमारे जो लिसनर्स इससे नहीं भी जुड़ना चाहते फिर भी उनको ये काम आएगा। तो आपसे जानना चाहूंगी कि वो बच्चे कहाँ लैक करते हैं और किस चीज पे आपका जो ट्रेनिंग है वो फोकस करता है। Yes, this is a very good point which I would like to highlight. कैरियर काउंसलिंग सबसे जरूरी है। सबसे पहले 8वें, 9वें, 10वें क्लास, 9th, 10th से ही स्टूडेंट्स को पहले अपनी कैरियर के ऊपर समझ आनी चाहिए कि हम किधर जाना चाहते हैं, और किधर जाना चाहते हैं। ड्रीम्स तो हो सकती है, पर ड्रीम्स हो, बट आपकी रियलिटीज क्या है लाइफ की, आप क्या हैं, हु आर यू, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं उनकी एनालिसिस बाय कैरियर काउंसलिंग, इंटरेक्टिव काउंसलिंग, फोन पे, और उनको समझते हैं, और उनकी इनिशियल फैमिलाइजेशन करने के बाद उनकी जो मिसनोमर्स है, उनकी जो क्लैरिटी जो थॉट्स की नहीं है, उसको धीरे धीरे हम पहले दूर करते हैं। फिर उनको मोटिवेशनल ट्रिगर्स देते हैं और इनिशियल स्टेप्स उनको लेना सिखाते हैं कि आप जुड़ो और या अपने आप ही स्टार्ट करो। और नॉलेज वर्सेस अवेयरनेस, नॉलेज शायद 10 में, 12 में, फर्स्ट ईयर से ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, नौकरी करने वाले जो
चाह रहे हैं, उनको नॉलेज तो है पर शायद अवेयरनेस नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं है, फंडामेंटल्स नहीं है, वो रूटेड नहीं है, तो इंटरव्यूज में इन सबों की जरूरत होती है। शायद वो रिटन एग्जाम पास कर जाए, इंटरव्यू ना कर पाए क्योंकि उनकी ये पकड़ नहीं है, रूटिंग नहीं है उनकी, तो उस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अडल्ट अडल्ट कैन नॉट चेंज, 18-19 के बाद सब अडल्ट जो होते हैं बड़ी मुश्किल होती है चेंज होना। उनके जो नॉर्मल्स है उसको हटा के धीरे से बिना ओरिजिनलिटी को टच किए हुए न्यू नॉर्मल्स बनाना और फिर उनको रेडी करना ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके किसी भी इंटरव्यू में, या फॉर दैट मैटर ये सॉफ्ट स्किल ऐसे बन जाए जो उनको हर वॉक ऑफ लाइफ में मदद करे, वो कहीं ना कहीं सफल हो जाए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है ट्रेनिंग का, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा है पर धीरे धीरे और शुरुआत से शुरू करनी होती है। कैप्टन श्याम, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा और वो ये कि मैंने ये कहा था कि जो फिल्मी हीरो होते हैं, फिल्मी हीरोइंस होती हैं, हम उनसे भी इंस्पायर हो जाते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं आम जिंदगी में, क्या ये ठीक है? देखिए, रोल मॉडल हर का कोई ना कोई होता है, लेकिन फिल्मी हीरो को रोल मॉडल बनाना क्या ठीक है? हीरो कई बार हीरो कुछ मूवीज में हीरो ग्राउंड रूटेड रोल लेके आते हैं और कई बार फैंटासी रोल में ही आते हैं। हमें दोनों में से चूज करना पड़ेगा सही रोल मॉडल को, और वो मॉडल भी बन सकता है पर जो पॉजिटिव थॉट्स में जाए। खासकर डिफेंस की ट्रेनिंग में साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग बहुत जरूरी है और ये मेरा पेट सब्जेक्ट है, इसलिए ये एक बड़ी लंबी कहानी हो सकती है और साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग की जरूरत पड़ेगी इसमें, और जिसमें हमारे को नॉलेज वर्सेज अवेयरनेस, बिहेवियरल एनालिसिस और कम्युनिकेशन स्किल्स, इन तीनों चीजों पे हमें फोकस करना होता है। और इसलिए हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी एंड स्लो पेस ट्रेनिंग करते हैं। क्रैश कोर्सेज हम नहीं कराते जनरली, क्योंकि किसी की पर्सनालिटी ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकती, और मार्केट में ऐसे कई कोर्सेज अवेलेबल हैं जो ऐसे क्रैश कोर्सेज करा के कोशिश करते हैं दिमाग में परिवर्तन लाने का। पर जो स्टूडेंट इस बात को समझ सकता है वो सही रोल मॉडल बनाएगा और सही जगह जाएगा। चलिए कैप्टन श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, एक छोटा सा सवाल था मेरा कि सर इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? जैसे आपने कहा छोटे से टर्म में आप नहीं बदल सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, तो क्या ड्यूरेशन रहती है? मतलब कितना एक टाइम फ्रेम रहता है जब आपको लगता है कि हम अच्छी तरह से बच्चे को ट्रेनिंग मिल गई है? देखिए, मिनिमम 6 मंथ्स तो चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ जुड़े हैं वैसे तो 3 साल 4 साल से जुड़े हैं, और ये बड़ी आपको अजीब लगेगी कहानी कितने लंबे से हम पढ़ा रहे हैं उनको, पर हम पढ़ाते कम है, उनसे सुनते जाते हैं। पार्टिसिपेटिव इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। हम संडे इंस्पिरेशनल करते हैं 7 से 8 बजे हर बार जी लिंक में। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारे साथ shyamkumarncc.gmail.com पे आ सकते हैं। आई रिपीट, shyamkumarncc@gmail.com। तो वो अपनी लिंक हमें भेजें तो हमको अपनी क्लासेस दे सकते हैं ताकि वो आके समझ सके कॉन्सेप्ट को और इससे फायदा उठा सके। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा स्टूडेंट्स को कि जो रूरल बैकग्राउंड से कम कॉस्ट है, जिनको मोटिवेशन नहीं है और जिनके पास ये जगह नहीं है, और हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब मिसनोमर है, ये सब उसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो चाहे तो हर जगह जुड़ सकते हैं और हर जगह अपने किसी लेवल से आके हमारे साथ जुड़ के इसके साथ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्हें पहले रेडी होना है कि क्या वो कोर्सेज करने के लायक हैं, अपनी बिहेवियर पर्सनालिटी को रेडी कर लिया है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स रेडी हो गई है, तब उन्हें किसी कोर्स के ऊपर जाना चाहिए। मैं 3 लाइन कहना चाहूंगा, 4 लाइन। सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिल है, चल सको तो चलो, बने बनाए साचे हैं, जो ढल सको तो चलो। और लास्ट 2 लाइन कहूंगा, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। और कैप्टन श्याम, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। FM रेनबो 102.6 प्रोग्राम रेनबो रोड शो, मैं हूं आपके साथ राजेश आहूजा, और ज्योति के साथ इस समय कौन है जानने के लिए सीधा चलते हैं ज्योति के पास। हेलो ज्योति। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। चलिए, तो आज का शो हमारा बहुत स्पेशल है, और अगर आप भी इंडियन आर्मी, नेवी या एयर फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके बारे में आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी, तो आप हमारा शो के जरिए आज आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो अभिषेक चौधरी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही है और उन्होंने क्या आगे वो फ्यूचर के लिए सोचते हैं, तो बात करते हैं। हाय अभिषेक, वेलकम टू द शो। हेलो मैम। या कैसे हो अभिषेक आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। तो अभिषेक, ये बताइए हमारे सभी सुनने वालों को कि आप ग्रेजुएशन में हो, फर्स्ट ईयर में, आप BSc कर रहे हो, तो इसके अलावा आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हो और आपको किस तरह से आपको अपने अंदर एक चेंज फील लगता है?
यस मैम बेसिकली मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। तो उत्तराखंड को वैसे कि हम वीर भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो मैम आसपास हमारे विलेज में और यहाँ बहुत सारे आर्म फोर्सेस से लोग हैं। तो एक चीज पहले से क्लियर थी, जाना तो आर्मी में है। और जो फर्स्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन था वो मैम फैमिली से ही था, क्योंकि मेरे दादाजी, नाना जी और बहुत सारे अंकल्स आर्मी में थे। तो ये चीज तो क्लियर था, जाना आर्मी में है। तो इवन आफ्टर क्लियरिंग माई 12th क्लास आई गिव द एनडीए एग्जामिनेशन, बट इन माई फर्स्ट 2 अटेम्प्ट आई वाज नॉट एबल टू क्लियर। तो अभी हाल ही में मैंने अपना एनडीए क्लियर किया है और साथ में एसएसबी भी। तो नाउ आई एम वेटिंग फॉर माय मेरिट लिस्ट। तो एनडीए के जब तो एनडीए के जब आपने पहले 2 अटेम्प्ट दिए तो आपने क्या सेल्फ स्टडी की थी, कैसे तैयारी की थी, या उसके बाद 3rd अटेम्प्ट में तक आते आते आपने क्या चीज आपने एक्सप्लोर करी कि हाँ ये कमी थी और आपने उस पर फोकस किया? यस मैम बेसिकली इट इज राइटली सेड कि हम अपने फेलियर से ज्यादा सीखते हैं एज कम्पेयर टू सक्सेस। तो मैम जो मेरे पहले के 2 अटेम्प्ट थे उसमें जो मेरी प्रिपरेशन थी वो उतने ढंग की नहीं थी। और बेसिकली जो हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का जो एग्जाम होता है उसमें काफी सारे बहुत ही वास्ट सिलेबस है। इसमें मैथ्स, जीएटी में हमारा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एवरीथिंग है। तो सबसे पहले तो मैम एक स्ट्रेटेजी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम कोई एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि एक 12th का एग्जाम है, 12th बोर्ड का, या नीट का एग्जाम है, या जी मेंस का, या इवन एनडीए का, तो इन सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो इनकी स्ट्रेटेजी भी एक अलग बननी चाहिए। तो मैंने रिटर्न के लिए खास तौर पर अपना सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बना के रखी कि रोज पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो। मतलब उसके बाद मैम जो एग्जाम है कोई भी, वो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। क्योंकि हम भले ही पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, हमने बहुत अच्छा रिवीजन किया है, लेकिन उन 2.5 घंटों में या उन 2 घंटों में अगर हम परफॉर्म नहीं कर पाए तो हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। उसके अलावा मैम स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नेगेटिव मार्किंग होती है। तो कई बार नेगेटिव मार्किंग की वजह से एग्जाम क्लियर नहीं होता। तो मेरे को लगता है इन माई 2nd अटेम्प्ट नेगेटिव मार्किंग की वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकला था। तो मैं अपने डिफेंस एस्पिरेंट को यही बोलूंगा कि नेगेटिव मार्किंग पे फोकस करें, और क्वालिटी मैटर ज्यादा करती है कम्पेयर टू क्वांटिटी। तो हमें ये देखना पड़ेगा। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये काफी यूजफुल होते हैं। आपको आइडिया लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछ सकते हैं। और जब आप उनको सॉल्व करते हो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और बाकी मैं ये बोलूंगा मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम से पहले, क्योंकि आपको पता चल जाता है आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और कौन से आपके वीक एरियाज है जिनको आपको इम्प्रूव करना है। तो उसके बाद हम कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीटेट, या कोई भी एग्जाम हो। वाह, बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स आपने दिए एंड आई थिंक जो सुनने वाले हैं उनको शायद वो इसका जवाब चाह रहे होंगे या वो इसमें लैक कर रहे होंगे। तो हमारे बहुत सारे सुनने वालों को आपकी इस कॉन्वर्सेशन से बहुत हेल्प मिली होगी। एसएसबी इंटरव्यू को आपने कितने अटेम्प्ट में क्रैक किया? और अच्छा, तो पहले आपको क्या लगता है पहले बार में क्या आप चूक गए थे और फिर आपने उसको ओवरकम किया, या आपने क्या अपनी शॉर्टकमिंग को कैसे पूरा किया, क्या थी वो, कैसे आपने इस चीज को जाना? यस मैम बेसिकली सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड सबसे पहले तो मैम एक बच्चों के माइंड में एक मेंटेलिटी बन जाती है कि बहुत हार्ड है, यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता। तो पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ऐसी मेंटेलिटी मत रखो, क्योंकि इट इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर बिहेवियर। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया, बिकॉज आई वाज बेसिकली हेल फ्रॉम अ विलेज, तो माय इंग्लिश स्पीकिंग वाज नॉट वेरी गुड। तो सबसे पहले मैंने अपना इंग्लिश पे फोकस किया, अपना इंग्लिश रीडिंग न्यूज़पेपर स्टार्ट करा। बाकी अपना नॉलेज पे मैंने काफी फोकस किया, मतलब डेली न्यूज पढ़ता था मैं। बाकी श्याम सर के साथ भी गाइडेंस में रहा, तो कोई इलेक्ट्रिक के टॉपिक हो गई या जीडी के टॉपिक, तो उसमें मैंने काफी फोकस किया। तो बेसिकली मैम जो एसएसबी है वो 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहला अपना स्क्रीनिंग टेस्ट दैट इज कॉल्ड पीपीडीटी एंड ओआईआर। तो अपना मतलब एक डेली शेड्यूल बन चुका था कि सुबह उठ के सबसे पहले अपना ओआईआर दैट इज ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर अपना रीड न्यूज़पेपर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैम जो एसएसबी है वो हमें देखता है हम ग्रुप में कितनी जल्दी ढलते हैं और ग्रुप में हम कैसा काम करते हैं। अभिषेक, एक बात जानना चाह रहा हूं मैं, वो ये कि अभिषेक ने अभी कहा कि क्योंकि उनके घर में पहले से कुछ लोग सेना में थे, तो इस वजह से वहां से इंस्पिरेशन मिली। लेकिन अगर आपके घर में, मान लीजिए मेरे घर में कुछ लोग पहले से बिजनेस करते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं भी बिजनेस ही करूं। और मेरे घर में अगर कुछ लोग डॉक्टर हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं भी डॉक्टर ही बनूं। तो ये तो अपने अंदर से मोटिवेशन आपको आई होगी कि मुझे सेना में जाना है, ये या सिर्फ परिवार में देखकर ही ऐसा हुआ? तो डेफिनेटली सर जो मोटिवेशन है वो पहले तो फैमिली से आई, लेकिन जो मोटिवेशन वो अंदर से थी। क्योंकि सर मैं अपना 11th क्लास में जब स्कूल में था तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी। तो मैं देखता था हमारे जो जेसीयू साहब हैं, अपने जो ऑफिसर लोग हैं, उनकी जो ड्रेस, उनका जो पर्सनैलिटी थी, उससे काफी मुझे इम्प्रूव वो एक इम्प्रेस किया। बाकी मेरा जो घर है वो काफी नजदीक है इंडियन मिलिट्री अकेडमी के। तो कभी भी जब भी मौका मिलता था जेंटलमैन कैडेट्स को देखने का, चाहे वो पीओपी के दौरान हो, चाहे कभी डेली लाइफ में, तो उनका जो प्रॉपर डिसिप्लिन है, उनके प्रॉपर हेयर कट है, उनको देख के एक मतलब जज्बा था अंदर की जाना तो यहीं पे है कि मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी को जगह है जहाँ जाना है। तो मतलब एक मोटिवेशन तो था।
जो दिल से आता था। जी अच्छा अभिषेक, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके Thank you. भविष्य के लिए। आप सेना में जाएं, देश की सेवा करें, अपना नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। FM रेनबो 102.6 प्रोग्राम चल रहा है रेनबो रोड शो में हूं आपके साथ राजेश आहूजा। इस प्रोग्राम में अब तक हम बात कर चुके हैं कैप्टन श्याम कुमार से, अभिषेक से बात कर चुके हैं और अब किससे बात करने जा रहे हैं ये हमें बता सकती हैं तो सिर्फ और सिर्फ ज्योति। बिल्कुल राजेश, मैं ही बता सकती हूँ एंड वेलकम बैक। और स्टूडेंट से उनकी एक्सपीरियंस जानना और उन्होंने किस तरह से इस रास्ते पे आने की सोची और उसको कैसे पार किया है, वो बहुत अच्छी एक चीज है जानने के लिए। तो अभी मेरे साथ हैं तानिया और उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। हाय तानिया, वेलकम टू द शो। हेलो मैम। या तो तानिया ये बताओ कि आपका क्या एम है लाइफ में? अभी आप BBA कर रहे हो, सेकेंड ईयर में हो, सो व्हाट्स योर एम इन लाइफ? ओके मैम, माय एम इन लाइफ इज टू जॉइन इंडियन आर्मी। ओके, तो उसके लिए अभी आप कौन कौन से एग्जाम्स दे चुके हो या किसकी तैयारी कर रहे हो? प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जाम। ओके, तान्या कभी रिपब्लिक डे की परेड देखी है? यस सर, देखी है ना? तो जब रिपब्लिक डे कैंप, क्या चीज? आई हैव अटेंडेड रिपब्लिक डे कैंप। यू अटेंडेड दैट, तो क्या सीखा Okay. आपने वहां जाके, क्या एक्सप्लोर किया? अपना एक्सपीरियंस बताएं। यस, एनसीसी ज्वाइन करके एनसीसी कैंप से लेके दिल्ली के राजपथ का सफर मेरे दिल में देश के प्रति स्वाभिमान, उत्साह और प्रेरणादायी रहा है। इस सफर में मेरे साथ सबका योगदान और हिम्मत ने मुझे इस कामयाब मुकाम तक पहुंचाया है। और मुझे ये सफर ने आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन करने के द्वार खोल दिए हैं। अच्छा, जब रिपब्लिक डे में आप हिस्सा बनी थी उस परेड का? नहीं, मैं जे जूनियर विंग में गई थी सर। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप परेड देखती हैं और वहां कहीं कोई महिला रेजिमेंट निकलती है तो आपको कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है जब कोई महिला रेजिमेंट निकलती है और मैं अपने आप को उनकी जगह पर इमेजिन करती हूँ। इमेजिन करते हो। और अगर आप सेना में जाना चाहती हैं तो किस फील्ड में जाना चाहती हैं? थल सेना में, वायु सेना में या नेवी में? तो थल सेना। ओके ओके, तो क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो? अभी आपने बताया कि आप सीरियस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हो? और ये जो क्लासेस आपने ली हैं तो उसमें कितना आपको हेल्प किया? मैम, अभी तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि मतलब जो सर से मैंने क्लासेस ज्वाइन करे हैं उसके अंदर सर हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली न्यूज सेंड करते हैं। तो वो मॉर्निंग में पूरा मतलब न्यूज रीडिंग होती है। उसके बाद फिर सर अलग अलग जितने भी SSB के साइकोलॉजिकल सीरीज है लाइक PPDT, WAT, TAT एंड इंटरव्यू सीरीज एंड ऑल्सो द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स इंक्लूडिंग द ग्रुप ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस एंड द GP। तो ये सारी ट्रेनिंग होती है सर के सेशंस में। ओके, तो कोई क्या आप एडवाइस करना चाहोगे या जो भी आपने अभी तक लर्न किया या जो भी आपने अभी तक आपको पता लगा है उसमें से क्या हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहोगे कि यस यू फॉलो दिस इज द टिप, दिस इज द ट्रिक? यस, सो माय टिप इज कि सर की जो एवरीडे न्यूज है वो अच्छे से पढ़ना है और मतलब खुद को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। कैसे करते हो आप खुद को, कैसे करते हो मोटिवेट? मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ जैसे कि अभी मतलब हम एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। और देखा जाए तो इंडियन डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमको एक फेयर चांस देता है खुद को प्रूव करने के लिए कि तुम खुद कुछ कर सकते हो और अपना फैमिली को प्राउड फील करा सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच तानिया हमसे बात करने के लिए। और आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से आप करते रहो, उसमें आप सक्सेसफुल हो और आपको सर से जो भी गाइडेंस और क्लासेस मिल रही हैं उसका आपको पूरा बेनिफिट मिले। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। यस सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच तानिया हमसे जुड़ने के लिए। तो राजेश, हमने बच्चों से बात करी, उनका एक्सपीरियंस जाना, उन्होंने क्या लर्न किया और कुछ भी नया लर्न करने के लिए कुछ अनलर्न भी करना पड़ता है, तो वो उन्होंने वो भी किया। और लाइफ में सिर्फ अगर आपको डिफेंस में जाना है तभी नहीं, आप अपनी जिंदगी में हर आयाम में, हर फील्ड में इन चीजों को आप जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि आज के शो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे थ्रू गई है
वो कहीं ना कहीं लोगों को उन्होंने उसने हेल्प किया है। चलो ज्योति, बहुत अच्छा लगता है जब यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ कि उनके अंदर देशभक्ति की भावना है और देश के लिए कुछ करने की भावना है। चलिए मैं लौटता हूँ अभी तुम्हारे पास बहुत जल्दी। कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे कतरंग की बोरी कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे चल चले हम एक काज बना के टूटे बटन में बक्सूआ फंसा के चल पड़े हम एक काज बना के टूटे बटन में बक्सूआ फंसा के किस्मत उधड़ी तो सिलवा के सुई धागा सुई धागा सुई धागा सुई धागा सुई सीधी खड़ी नाच धागा सुई धागा सुई धागा सुई धागा सुई धागा। जितने कहर हम पे आ गिरे उतने गदर हम बने जितना जहर हम पे ताक दो उतने मधुर हम बने फिक्रों की धानों के बोझ से हाँ बेफिक्र हम बने धरती को अंबर से जोड़ डाले कोई जो थमा दे जरा सुई धागा सुई धागा सुई धागा सुई धागा सुई सीधी खड़ी नाच धागा सुई धागा सुई धागा सुई धागा सुई धागा कतरंग की बोरी कंधों पे पैबंद लगा के बंदों पे सपनों का बोझ भारी रहा पर देखना तो जारी रहा अपनों के साथ का नूर भी हम पे तारी रहा सपनों का बोझ भारी रहा पर देखना तो जारी रहा अपनों के साथ का नूर भी हम पे तारी रहा एक दूसरे को ही थाम के उड़ना सीखा है एक दूसरे को ही थाम के उड़ना सीखा है पानी माटी अग्नि जोड़े हमको दे दो जरा सुई धागा सुई धागा
2 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं, इसलिए बिना वक्त को जाया किए सीधा चलता हूं ज्योति के पास। हेलो ज्योति। जी राजेश, वेलकम बैक। और मुझे पता है कि समय जो है वो बहुत लिमिटेड है, और जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो बहुत ही समय के पाबंद होते हैं। और जैसा कि हमारे साथ आज श्याम कुमार जी हैं, और 38 सालों तक उन्होंने देश की सेवा की है, तो इसके अलावा भी उनके कुछ इंटरेस्ट हैं। तो श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो म्यूजिक और कल्चर के लिए जो लव और पैशन है वो किस तरह से डेवलप हुआ, और क्या आपको पसंद आता है? Oh, thank you, Jyoti, to remind me of my other aspects of life. जी। Yes, म्यूजिक एक पैशन रहा है बचपन से। मैंने बचपन में पिताजी माताजी का ऐसा सौभाग्य था कि उन्होंने टीचर्स रखे हमारे घर में, और हमने वाराणसी घराने से तबले की शिक्षा ली, क्लासिकल। और म्यूजिक में रहा, आर्ट कल्चर में फैमिली भी और वाइफ भी, बच्चे भी, सबको इस माहौल में रखा, और वो भी इस माहौल से वाइफ आई तो बच्चे भी जुड़ गए। और आज के दिन में मैं हर आर्ट कल्चर में कोशिश करता हूँ कि अभी भी जाऊं, सहयोग दूं, और अपने आप को उसमें हमेशा सम्मिलित रखूं, ताकि उसमें भी कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, और जिस लेवल पे मैं उनसे जुड़ सकूं वो जुड़ूं। और ये स्टूडेंट्स के लिए और किसी भी यूथ के लिए, बैलेंसिंग पर्सनालिटी के लिए मैं जरूरी मानता हूँ। जी बिल्कुल सर, जिंदगी नाम है एक्सप्लोर करने का, और सिर्फ एक ही अगर आप चीज करते रहेंगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब महसूस होगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो अलग अलग जो आयाम है, अलग अलग चीजें, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कोई आपका फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग से मुझे ये बात याद आई, अभी आपने सुई धागा सॉन्ग सुनाया, बहुत ही इंस्पिरेशनल था। मैं ये कहना चाहूंगा यूथ के लिए कि सपने, ये मैंने अभी जस्ट बनाया अपने 2 लाइन। सपने हैं तो अरमान जगाने होंगे, सपने हैं तो अरमान जगाने होंगे। मेरे 2 स्टूडेंट थे, अभिषेक और तानिया, आपने अभी उनको सुना, और उनकी जो ट्रेनिंग ली है उनको कैसा लगा वो खुद बताया उन्होंने। तो मैं औरों को कहना चाहूंगा, सपने हैं तो अरमान जगाने होंगे, आकाश में उड़ना है तो पंख फड़फड़ाने होंगे। जी बिल्कुल, आपने सपनों की बात की है, तो मेरे पास एक गाना है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। वो ये मेरा फेवरेट गाना है। अरे वाह, क्या बात है। पकड़ लिया, टेलीपैथी है। थैंक यू सो मच, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए। इस गीत को सुनवाता हूँ मैं आपको। थैंक यू सर, हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। और थैंक यू सो मच ज्योति एंड जय हिंद। ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी।